जय माता की दोस्तों, आइए हम बनाने वाले हैं यहाँ पर अष्टमी और नवमी का कनिका पूजन का भोग प्रसाद। क्योंकि दुर्गे माँ की अष्टमी नवमी मनाई जाती है, किसी के यहाँ पर अष्टमी होती है और किसी के यहाँ पर नवमी पूजी जाती है। हमारे यहाँ पर कनिका का पूजन 8 के दिन किया जाता है, हमारे यहाँ अष्टमी की जाती है। तो भोग प्रसाद में हम यहाँ पर पूरी बनाएंगे, सूजी का हलवा बनाएंगे और चने उबालेंगे। फीके चने उबालने हैं तो 3 चीज़ ज़्यादा कंपलसरी होती है। या फिर आप जब कनिका आए तो उनको आपको फल भी दे सकती हैं, भोग प्रसाद में पंचमेवा का प्रसाद दे सकती हैं, केले दे सकती हैं, पताशे दे सकती हैं। जो भी आपके घर में आपने माँ के जो 9 दिन के 9 नवरात्रों में जितना भी पूजन किया हो, जो भी भोग प्रसाद है, आप उसे भी कनिकाओं को दे सकती हैं। तो यहाँ पर हमारी हल्के हल्की सूजी में से खुशबू आनी शुरू हो गई है, सूजी हमारी पकने वाली है। मैं यहाँ पर 8 कनिकाओं को भोग लगाऊंगी। पहले माँ दुर्गा को भोग लगाऊंगी, फिर कनिका पूजन करूंगी। वैसे मेरे घर पर जितने बच्चे आ जाते हैं, मैं किसी को घर पर वापस नहीं भेजनी और ना ही भेजना चाहिए, उसमें लड़का हो या लड़की हो। उसके बाद में हम यहाँ पर हमारा ये बनकर तैयार हो गया है, तो इसमें हम पानी उसी हिसाब से डालेंगे, जिस हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से, और मीठा स्वाद के अनुसार। क्योंकि माँ दुर्गा का भोग प्रसाद है, आपको बड़े ही आराम से, बड़े ध्यान से, स्वच्छता के साथ इसको बनाना है। मैं सुबह 4 बजे उठी थी और मैंने पूरे किचन को पहले क्लीन कर लिया था और सारे घर की साफ़ सफाई करके नहा धो के पूजा करने के बाद ही मैंने भोग प्रसाद आरंभ किया है। क्योंकि कन्याएं सुबह सुबह मिल जाती हैं, उसके बाद कन्या सभी के यहाँ पर भोग लगाती है, तो कन्या मिलने में दिक्कत होती है। तो ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब बारी आती है पूरी की। चने मैंने पहले ही उबाल लिए थे और यहाँ पर जो हमारा रिफाइंड है, देसी घी है, जिसमें भी आप बनाना चाहे आप देसी घी में बना सकते हैं। क्योंकि 9 दुर्गों का भोग है, जो भोग होता है, कनिकाओं का जो प्रसाद भोग बनता है वो देसी घी में ही बनता है। और इस तरह से हम यहाँ पर भोग प्रसाद के लिए पूरी तल लेंगे। तो सबसे पहले आपको 8 है कि 8, हमारे यहाँ पर 8 पूरी तली जाती है, अठावरी बोला जाता है। अठावरी निकाल कर पूजा की जाती है, जोत लगाई जाती है। उसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन में अगर आपके यहाँ पर कन्या आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप किस तरह से कन्या पूजन के लिए भोग प्रसाद की थाली तैयार करेंगे, तो यहाँ पर मैं पूरी तल रही हूँ। कम से कम मैं यहाँ पर 8-10 पूरी पहले तल लूँगी। वैसे पूजा में पहले मैं 9 दुर्गाओं के नाम की 9 पूरी रखूँगी। और कैसे मैं हर साल, हर छठे महीने जो नवरात्रे आते हैं, मैं उनमें कैसे भोग प्रसाद की थाली निकालती हूँ। तो मैंने पूरे 9 दिन का उपवास रखा है। वैसे हमारे यहाँ पर अष्टमी होती है। तो मैं सबसे पहले चने भिगोकर मैंने उबाल लिए थे, रात को मैंने भिगोकर छोड़ दिए थे। उसके बाद मेरा हलवा तैयार हो गया है और यहाँ पर पूरी भी कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कन्याओं की थाली कैसे लगाती हूँ। क्योंकि मैंने ये वीडियो कन्या पूजन यानी अष्टमी और नवमी की पूजा के लिए ही बनाया है। अष्टमी नवमी में कन्या पूजन के लिए हमें भोग प्रसाद में क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। तो फल मैं केला सोच रही हूँ, केले मैं सुबह के टाइम जब भी मंगा लूँगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं, या इस तरह से जो प्लेटिंग आती है, इस तरह से 9 प्लेट ले लीजिए। और एक थाली में ये आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने इन्हें इस तरह प्लेट में ले लिया है और 9 हम प्लेट रख लेंगे। उसके बाद हम जो भोग प्रसाद की पूरी है, एक एक पूरी या 2-2 पूरी, पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि 9 दुर्गा के 9 रूप है, तो सबसे पहले आप एक एक पूरी रखिए। जो आपको कन्याओं को दक्षिणा देनी है या कोई गिफ्ट देना है वो आप बाद में दीजिए। और आप इनमें बस सिर्फ दक्षिणा रख सकते हैं। जो गोला आपने चढ़ाया है आप गोला ले सकते हैं। और ये मैंने जो नारियल चढ़ाया था पूजा में, वो नारियल ले लिया है और इसके ऊपर ही आपको दक्षिणा रखनी है। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी आप माँ दुर्गा के नाम का कन्याओं का पूजन करके उन्हें देना चाहती हो, आप इसमें इस तरह से आप दक्षिणा रखते जाएं जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। और अगर आपने केले मंगाए हैं तो एक एक केला रखते जाएं। और अगर आपने गिफ्ट भी मंगाए हैं कनिकाओं को गिफ्ट देने के लिए, तो आप उन्हें विदाई में दे सकते हैं। तो आपको मेरी ये भोग प्रसाद की थाली कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइए।